नमस्कार आंगनबाड़ी में स्वागत है सभी का हमारे दोपहर के सच्चे वीडियो में। आज की इस वीडियो में काफी सारी बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। क्या 2022 तक सारे आंगनबाड़ी खत्म हो जाएंगे, सारे केंद्र बंद हो जाएंगे? इसको लेकर क्या आदेश आया, क्या जानकारी आई, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके अलावा आंगनबाड़ी को नवरात्र में छुट्टी का क्या फायदा मिला है, कितनी छुट्टी मिली है और क्या क्या फायदा मिला, सारी जानकारी देने वाला हूं। और इसी के अलावा अब आंगनबाड़ी को भी मिलेगा हजारों रुपए का पीएफ। इसमें आपका नाम आया है, क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से आप पीएफ निकाल सकती हैं, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। और इसी के अलावा एक चौंकाने वाली खबर आई है कि आंगनवाड़ी को जो मानदेय मिलता है क्या वो अब और कम होकर मिलेगा। क्या बजट में कुछ चीजें कम की गई हैं जिसकी वजह से मानदेय कम हो जाएगा? जी हां बहनों, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। और इसी के अलावा आंगनवाड़ी को एक और कार्य सौंप दिया गया है, यानी कि आंगनवाड़ी के सर पर एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे आंगनवाड़ी बहनें बहुत ज्यादा परेशान है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज का वीडियो काफी सारी खास खबरें लेकर आया है। कुछ खुशखबरी है, कुछ डराने वाली खबर है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 2000 लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ एक बटन दबानी है और वीडियो लाइक हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आंगनबाड़ी तक सच्ची खबरें मिलती रहती हैं। आपने एक बार सब्सक्राइब किया, आपको सारी बड़ी बड़ी अपडेटें एक ही जगह मिल जाएंगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहां पर सबसे पहली जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद करने को लेकर आ रही है। तो यहां पर आंगनबाड़ी यूनियन की जिला अध्यक्ष अनूप कौर ने कहा कि 4 वर्ष पहले कांग्रेस ने घर घर नौकरी देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अब सरकार आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को बेरोजगार करना चाहती, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहां पर बता दूं, ये सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं है बहनों, ये सभी राज्यों में समस्याएं निकलकर सामने आई हैं। और क्या 2022 तक सारे केंद्र एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, इसको लेकर पूरी अपडेट मैं देने वाला हूं। तो यहां पर बैठक के मौके पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी विभाग को 3 से 6 वर्ष के बच्चों का काम तुरंत सौंप दिया जाए। सरकार की नीति इस विभाग को खत्म करने वाली बन रही है। इस नीति के चलते सरकार ने 3 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी विभाग से वापस लेने का फैसला किया है, जिसके विरुद्ध संघर्ष किया जाएगा। यहां पर बहनों काफी सारी प्रदेशों में सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि ये एक तरीके से आंगनवाड़ी को बेरोजगार करने का एक जरिया है। और ये सारी बातें आंगनवाड़ी बहनों ने सरकार के खिलाफ बोली है। तो यहां पर यूनियन की जो प्रदेशाध्यक्ष है उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और अभी ये पंजाब में चीजें हो रही हैं, लेकिन ये और काफी राज्यों में निकलकर सामने आई हैं, जो एक तरीके से विभाग का निजीकरण है। तो क्या इससे आंगनवाड़ी का जो कैरियर है, जो उनका भविष्य है, वो खत्म हो जाएगा? तो आपको बता दूं कि ये सोचना आंगनवाड़ी का, लेकिन सरकार कहती कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही आंगनवाड़ी को नहीं दिए जाएंगे, तो आखिर आंगनवाड़ी बहनें करेंगी क्या? आंगनवाड़ी बहनों से काम छीना जा रहा है, उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है एक तरीके से। इसी वजह से आंगनवाड़ी बहनें आवाज उठा रही हैं। उनको डर है कि अगर ऐसे चलता रहा 2022 तक उनके पास क्या काम बचेगा। इसी के चलते आंगनवाड़ी बहनें संघर्ष कर रही हैं। और यहां पर इस पे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी कोई केंद्र बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों को खतरा लग रहा है कि आगे कहीं उनके हाथ से सारी चीजें छिन ना जाए, कहीं उनके हाथ से उनकी नौकरी ना चली जाए। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगली अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, यहां पर आंगनवाड़ी को छुट्टी के लिए जारी एक परिपत्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के प्रस्तुत अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। समेकित बाल विकास सेवा विभाग ने निदेशक ने बताया कि वर्तमान में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय सेवाकर्मी के रूप में कार्यरत है। इन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते थे, इस कारण से वे इस लाभ से वंचित थी। यानी कि अब इनको जो छुट्टी मिलेगी, इसका पैसा भी इनको मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी। इसी के साथ आंगनवाड़ी बहनों, आपको बता दूं कि इस नवरात्र के मौके पर या फिर इसके पहले भी जिन आंगनवाड़ी बहनों ने धरना वगैरह किया, आगे जो कर रही हैं, उसमें से कुछ को तो उनकी छुट्टी का मानदेय मिल गया, एक तरीके से उनको धरने के लिए छुट्टी मिल गई, लेकिन कुछ को नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आप धरना करती हैं तो करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि छुट्टी आपको विभाग से मिल जाए उस धरने के लिए, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो आपका मानदेय कट जाएगा। कुछ बहनों को मिली भी है, लेकिन कुछ को नहीं मिली है। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी बहनों ने छुट्टी ली है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूंगा। अगली अपडेट जो आ रही है, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा ईसीआईसी और पीएफ का लाभ। अब यहाँ पर हजारों रुपए का लाभ आपको मिलने वाला है। केंद्र सरकार आंगनवाड़ी आशा महिलाओं और मिड डे मील में लगे कर्मियों को
भी ईसीआईसी और ईपीएफओ का लाभ देने की तैयारी कर रही है। अभी इन लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इनको ये लाभ मिलेगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों खासकर महिलाओं को फायदा मिलेगा। सरकार इसके लिए होली के बाद घोषणा कर सकती है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसके बारे में हैदराबाद में घोषणा की है। तो यहाँ पर यह बड़ी घोषणा हुई है। दत्तात्रेय ने कहा कि अभी इन महिलाओं और मिड डे मील कर्मियों के पास इस तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। कई वर्षों से यह कर्मी सरकार से इस तरह की मांग कर रहे थे। यह सभी लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि प्राइवेट कंपनियों के लिए, जो कि बिल्कुल बात सही है। इसलिए सरकार ने इनको यह सुविधा देने के लिए विचार करा है और एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी में महिला व बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय भी इसके लिए रजामंद हो गया है। तो यानी कि वित्त मंत्रालय भी रजामंद हो गया है। और यहाँ पर होली के बाद इसकी घोषणा करने की बात कही जा रही थी। होली निकल चुकी है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आगे अगर कोई भी घोषणा होती तो सीधे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको हजारों रुपए का ईपीएफ या पीएफ निकालना है। जो भी अपडेट होगी सब आपको मैं दे दूंगा। अगली अपडेट जो आ रही है, यहाँ पर क्या आपका मानदेय कटेगा? जी हाँ बहनों, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में पोषण, आंगनवाड़ी और मातृत्व योजना में कटौती के खिलाफ आंगनवाड़ी ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी सेवाओं को अब सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना के तहत जोड़ा गया है। मिशन पोषण 2.0 एक छात्र योजना है जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय क्रेच योजना है, जिसमें कुल बजट 2021-22 के लिए 20,105 करोड़ रुपए है। जबकि 2021-22 में अकेले आंगनवाड़ी सेवाओं का बजट अनुमान 20,532 करोड़ रुपए था। सरकार ने निजीकरण के बारे में बात की है। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर भी निजीकरण के बारे में बात की गई है, यानी कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ये प्रॉब्लम हर जगह निकलकर सामने आ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि आंगनवाड़ी को गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने की अनुमति होगी या केवल भोजन वितरण का एक चैनल रहेगा। तो यहाँ पर बहनों आपको बता दूं कि इससे तो आपके मानदेय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे योजनाओं में फर्क पड़ेगा। जिसके लिए आंगनवाड़ी बहनों ने धरना वगैरह किया है वो दूसरों के लिए भी सोचती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके मानदेय में फर्क नहीं पड़ेगा। आपके मानदेय में और बजट से पहले फर्क पड़ा है, और अगर जो मानदेय बजट है वो फिर से प्रभावित होता है तो उसमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक बजट कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आंगनवाड़ी का मानदेय बजट भी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। पहले ही आंगनवाड़ी का मानदेय बहुत ज्यादा फंसा हुआ है विभागों में। जो भी अपडेट होगी वो मैं दे दूंगा। अगली अपडेट जो आ रही है, यहाँ पर आंगनवाड़ी से बहुत ज्यादा कार्य लिया जा रहा है, इसी को लेकर फिर अपडेट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत देने के मूड में नहीं है सरकार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लगातार नई जिम्मेदारी दी जा रही है। टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की जानकारी और बीएलओ के काम के बाद अब राज्य शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इस संबंध में महिला व बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है। दरअसल नई जिम्मेदारी के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 7 तारीख को राशन दुकानों पर जाकर अन्न उत्सव के तहत राशन बनवाने का कार्य भी करना होगा। इस मामले में विभाग ने सभी परियोजना अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। इस कार्य के लिए प्रदेश के हर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर महीने की 7 तारीख को राशन की दुकान पर पहुंचेगी, वहीं लोगों के बीच राशन दुकानों पर जाकर राशन बांटेंगे। तो यहाँ पर यह अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिससे आंगनवाड़ी बहनें खफा है, मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। बजट कम हुआ, इसको लेकर जानकारी मैंने दे दी। किस तरीके से पीएफ और ईसीआईसी का लाभ आपको मिलेगा इसकी जानकारी मैंने दे दी। होली के बाद इसकी घोषणा करने की बात की गई थी। छुट्टी किस तरीके से आपको मिलेंगी इसकी जानकारी मैंने दे दी। आंगनवाड़ी यूनियन की जिला अध्यक्ष अनूप कौर ने किस वजह से धरना प्रदर्शन किया है, आंगनवाड़ी जो विभाग है उन पर किस तरीके से खतरा है, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। सारी अपडेट मैंने दे दी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं मिलता हूं आप सभी बहनों से अगली वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आप सभी का दिन शुभ रहे।